स्लाइड कब सेंड करेंगे ये वाली? ये मैं अभी तक ना, चले मैं इसी वीकेंड में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, एक आध दिन। और सर लेक्चर ये वाले आपके वो चैनल पे नहीं है? वो भी अभी तक अपलोड करना मैंने शुरू नहीं किया, अभी किसी क्लास के भी नहीं किए। वो मैं अलग ओके से सर। वो बना के ना, वो चैनल का वो अलग से ग्रुप जो बना के भी करता हूँ। असल में अभी तक वो पोर्टल नहीं हुआ ना, उसमें दो चीजें हैं ना, वो पोर्टल पे भी डालनी पड़ती है। मैं सोच रहा था कि पोर्टल वाला हो जाता है, यहाँ पे भी अपलोड करना होता था, पोर्टल पे भी लिंक आपको पता है ना, पोर्टल पे भी आपका आ रहा होता था। तो वो उस जी वजह सर। से कि पहले एक मरतबा यहाँ करके फिर दोबारा करेंगे, तो उस चीज से बचने के लिए जो है ना, थोड़ा सा ये होल्ड किया हुआ है। अच्छा, अभी जो हम वो देख रहे थे W3 स्कूल का, बिल्कुल मैंने उसमें वो चेंज भी किया। अभी आपने कहा ना कि इमेज चेंज नहीं हो सकता, ये देखिएगा। अब ये एक इमेज है जो W3 स्कूल पे ही पड़ा है। अब ये तो अगर अब जैसे देखिए, इसका तो मैंने पूरा पाथ दिया ना, जैसे इसको मैं करके भी दिखाता हूँ पहले आपको, फिर आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या। मसलन ये मैंने किया, ये W3school.com के ऊपर ये इमेज पड़ा है, W3 स्कूल पे ये पड़ा। अब इसका ये फायदा होगा, W3 स्कूल पे आने की वजह से आपने पूरा पाथ दिया, यहाँ पे दे के देखा वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, ओके है। इसको आई थिंक इसको अगर आप बगैर पाथ के भी देंगे ना, मतलब तो चूंकि ये उसी लोकेशन पे पड़ा है, तो ये इसको दिखाना चाहिए। जैसे ये मैं ऐसे किया, इसको रन करता हूँ, तो इसमें दिखा दिया ये मैं देखे ना, ये दिखा दिया, इसका मतलब उसी लोकेशन पे पड़ा था इसलिए दिखा दिया। अब एक और काम करते हैं कि कोई और इमेज जो इस लोकेशन पे ना पड़ा हो, किसी और जगह पड़ा हो, मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ जी, गूगल करता हूँ, और यहाँ पे इमेज पाकिस्तान इमेज किया, ये फर्ज किया, ये आ गया मेरे पास। इसको मैं ओपन करता हूँ, अगर ये अलग से ओपन हो जाता है, यहाँ पे किया, अलग से जो तो अलग से दिखाएगा। चलो, सुनहरी मस्जिद, ये आ गया। चले, ये हमने फर्ज किया, ये उठाया, कंट्रोल सी, इसको चेक करते हैं कि इसको दिखाता है कि नहीं। अब ये देखिए, ये चूंकि वेबसाइट के थ्रू आ रहा है ना, ये वेबसाइट के थ्रू आ रहा है। अगर कुछ चीज में जैसे जिस तरीके से वो था जो अभी आपने चेक किया था, जो एज ए यूआरएल किसी पे पड़ा है, तो ये तो वो है कि वो stockphoto.com पे जाके कहीं पे दिखा रहा है। तो ये वाले सारे इमेजेस जो हैं वो W3 स्कूल पे पड़े हैं, तो वो इनका जो है ना, आप वो पाथ देंगे तो वो शो कर देगा। तो ये यहाँ पे, जैसे आप ये देखो, ये यहाँ पे इस पाथ के ऊपर पड़े हैं, इस पाथ पे और भी इमेजेस पड़े हैं। अगर आप यहाँ पे देखें .css करके, ये ट्यूटोरियल पे ले आया है। हाँ, इसके इमेजेस यहाँ भी कहीं निकालो, फॉन्ट आइकन इमेजेस।
चले खैर, यहाँ तक जो बात आपकी समझ में आई वो ये कि आप सोर्स के अंदर यहाँ पे कोई यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है, कोई स्टैटिक और कोई अनस्टैटिक या डायनामिक जो है वो सोर्स दे सकते हैं। यहाँ पे बल्कि इसकी डिस्क्रिप्शन भी होगी। इसमें यही मसला है कि यहाँ से पढ़ाते हैं ना तो बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं बनती। पैराग्राफ स्टाइल फॉर्मेट रिकमेंडेशंस। जी, अच्छा जी। अब अगला टैग जो था वो था हमारे पास इमेज का। अगला टैग क्या था? ये इमेज का आप लोगों ने देख लिया, इसको हमने चेक भी कर लिया। आगे है HTML सोर्सेस को जो हम यूज करते हैं वो भी है आपके पास, कि आप इंस्पेक्ट विंडो करके देख लेते हैं। ये इस बात का तो पता है ना आपको, इंस्पेक्ट विंडो का मसलन यही आपके पास मसलन ये आपके पास वेबसाइट चल रही है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके एक तो आप इसको व्यू पेज सोर्स कर सकते हैं। ये इसकी कोडिंग आ गई, इस पेज की कोडिंग आ गई। अच्छा, दूसरी चीज आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, इंस्पेक्ट विंडो। क्या कहते हैं? ये इंस्पेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास यही जो ये है ना, मतलब आपने देखना है कि ये वाला हिस्सा कहाँ पे है। ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ टू व्यू HTML। हाउ टू व्यू HTML, इसके अंदर अगर मैं फर्ज किया चेंज करूँ, ये था ना, कहाँ पे लिखा हुआ है जी, हाउ टू व्यू, ये था HTML बेसिक एग्जांपल। ये मैंने इसको क्लिक किया, HTML बेसिक एग्जांपल। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें ये होता है कि आप जो है वो वेबसाइट को अल्टर कर सकते हैं। व्यू HTML सोर्स कोड। यहाँ पे देख रहे हैं वो जो मैंने किया था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था ना HTML लिंक्स, HTML, वहां पे मैंने किया था, इसके ऊपर लिखा था मैंने एडिटेड। एडिटेड करने की वजह से ये आपकी वेबसाइट पे ये चेंज हो गई। इवन इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया ना, यहाँ से एडिटेड खत्म हो गया ना। तो मैंने क्या किया कि इस इंस्पेक्शन का क्या फायदा है, टेम्परेरी तौर पे ये एक जो है ना वो एक इनलीगल एक्टिविटी है। इनलीगल एक्टिविटी क्या है कि कोई भी वेब पेज आपके पास आ रहा है, बाद दफा आप रिपोर्ट्स देख रहे थे, मतलब स्टूडेंट की रिपोर्ट देख रहे हैं, आप उस स्टूडेंट की रिपोर्ट में टेम्परिंग करना चाहते हैं। टेम्परिंग मीन कि वो मार्क्स कम से ज़्यादा कर दिए, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट विंडो में जाके उसकी टेम्परिंग करें, उसके बाद उसका प्रिंट ले लें, जैसे या प्रिंट स्क्रीन ले लें, उसका प्रिंट ले लें, वो पहचाना नहीं जाएगा कि ये टेम्परिंग है। यहाँ पे भी वेबसाइट की ये टेम्परिंग थी, तो मैंने इंस्पेक्ट लिंक के ऊपर इसके ऊपर कुछ और डाल दिया, ठीक है। तो वो एक्चुअल में चेंज नहीं होता, तो क्या होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर यानी आपके कंप्यूटर के ऊपर जो आ रहा होता है उसके ऊपर आप चेंज कर सकते हैं। समझ आई बात की?
सर कोड तो एक है, तो आपकी स्क्रीन पे कैसे चेंज हो सकता है जब ओरिजिनल में वो चेंज नहीं सिर्फ हुआ वो तो? सिर्फ टेम्परेरी यहाँ पे चेंज हुआ होता है, सिर्फ टेम्परेरी यहाँ पे चेंज हुआ होता है। तो अब आप देखो ना, फर्ज किया लोकल पिन में, यहाँ पे आपने फर्ज किया यहाँ पे मार्क्स थे, आपने मार्क्स चेंज कर दिए, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद इसका प्रिंट ले लिया, तो कौन देखेगा इसमें क्या हुआ? सही है। समझ आई बात की? तो जी। ये यानी ये खैर इसको भी हम वो इंस्पेक्ट विंडो को भी डिटेल से देखेंगे, अभी क्योंकि इसका थोड़ा तस्करा आ गया तो मैंने आपको वो दिखा दिया कि ये इंस्पेक्ट विंडो है क्या चीज़। यहाँ पे अभी आया था ना, अब ये इंस्पेक्ट एंड HTML एलिमेंट क्या करते हैं, ये यही यही वो है, इसको आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये आपके पास समझे कि ये पूरी वेबसाइट है, ये यहाँ पे आ रही, ये इसका सारा कोड आ रहा है। देखो ये देखो, ये देखो, जहाँ पे मैं जाऊँगा वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी कि ये देखो, ये पर क्या ये HTML था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना HTML, ये लिखा हुआ है HTML कार्ड और फलां फलां फलां। इसको अगर आपने फर्ज किया चेंज करना है तो ये देखो वही चीज़ सिलेक्ट हो रही है कोड में, जहाँ पे आप जाएंगे डिव पे गए, किसी कोड पे गए, तो वही चीज़ ये देखें, हेड आ गया HTML, W3 कॉन्टेक्ट टॉप, कलर बैकग्राउंड, ये RGB। अच्छा इसको मैं चेंज करता हूँ, फर्ज किया 95 से 195 कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ, इसको मैं, अब देखो ना ये यहाँ पे चेंज हुआ, ये कलर है, इसको मैं बंद करता हूँ, आपकी ये विंडो का जो है ना, ये काम भी चेंज हुआ, वो चीज़ ही चेंज हो जाएगी। ये इसको रिफ्रेश किया तो वो कलर के अंदर चेंज आ गया। ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, पर किया इसको आपने चेंज करना, इसको मैं क्या करता हूँ इंस्पेक्ट करता हूँ, ये देखो वो उसी एग्जांपल के ऊपर आके खड़ा हो गया। मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैंने कहा जी मैंने यहाँ पे चेंज करना है, मैं कहता हूँ एग्जाम्पल फॉर MSc थर्ड, मैंने ये क्या कर दिया एग्जाम्पल फॉर MSc थर्ड, तो ये तो क्या यहाँ पे आ गए, इसको मैंने क्लोज किया, एग्जाम्पल फॉर MSc थर्ड किया, इसको मैंने क्लोज किया, ये एग्जाम्पल फॉर MSc, हो गया ना चीज, देख रहे? जी सर, हो गया। तो इस तरीके से जो है इंस्पेक्ट के जरिए आप विंडो को जो है व्यू कर सकते हैं, भाई क्या हुआ। सर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, मसला कलर भी चाहिए, मसला ये था ना, ये था, इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट विंडो, ये इसकी डिव में जाके करना पड़ेगा, अभी मैं करने को कर दूंगा, हो सकता है कुछ चीजें आपको समझना है, ठीक है। वो इसलिए कि वो इसके अंदर वो डिवीजन की जो CSS की क्लास यूज होगी, ठीक है, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट चेंज करेंगे वो उसके मुताबिक से वो हो जाएगा। यहाँ पे ये रेफरेंस दिया हुआ है, और इसके अंदर इसने बॉटम दिया ट्राई इट योर सेल्फ कोड W3 स्कूल HTML हाइट, इसमें कलर की ऑप्शन और डिव के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो स्टार्ट में देखे ना, यहाँ पे ये डिव बनी है क्लास 3 टॉप, और यहाँ पे ये था बैकग्राउंड कलर 95 था, ये रेड के लिए है, ये ग्रीन के लिए, ये ब्लू के लिए, उसके मुताबिक यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, मैं फर्स्ट किया ये 0 0 करता हूँ, 0 लैग हो जाएगा, इसको चेक करते हैं कहाँ पे जाके पुट किया, ये तो ऑलरेडी ब्लैक ही था ना, ये चेंज हो गया, ये चेक कर रहे हैं, ये तो इमेज है शायद, W3 असल में ये शायद या शायद ये ओपन हो, इसमें रिफ्रेश करते हैं, असल में ये मुख्तलिफ जगह भी यूज हुए ना, वो डिटेल से देखना पड़ेगा, ये कोडिंग कहाँ पे कौन सी, वो सिंपल हो तो वो बैर किया जा सकता है, जो आपका क्वेश्चन था ना कि कलर चेंज किया जा सकता है, तो वो चेंज किया जा सकता है। अब ये बटन है, इसकी वो डिव जो है वो कहाँ पे जाके लगी है, ये
क्लास स्टाइल वाइट स्पेस और रिटर्न फॉल्स डिस्प्ले एरर W3। ये जैसे क्लास लगी है ना W3 बटन की, इसकी हाइट और फलां ये चीज़ें सेट होती ये क्योंकि वो थोड़ा सा जो ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से हुआ हुआ है, उसको जो है ना उसकी डिव में जाकर वो उस तरह चेंज करनी पड़ेगी, हो जाती है। जब वो हम CSS पढ़ाएंगे ना फिर उसको दोबारा वो चीज़ देखेंगे। अच्छा अभी जो है यहाँ पे अभी तो जैसे ना जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे ही रहते हुए हम चीज़ जो है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे है HTML लिंक, ये हो गया, href हो गया, HTML इमेज हो गया, इसकी विड्थ हाइट सेट की जा सकती है। यहाँ आप चेंज करेंगे उसकी विड्थ हाइट चेंज, ये अल्टरनेट का भी पता चल गया, सोर्स का भी पता चल गया। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई जी। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास जी HTML एलिमेंट में हेडिंग्स, ये हो गया नेस्टेड HTML। ये भी बात नेस्टेड के एक के अंदर दूसरा जो है हम वो इंडेंट हुआ हुआ है, वो चीज़ें आप लोगों ने। फिर दूसरी बात HTML केस सेंसिटिव नहीं है, यानी आप कैपिटल पी कर ले कैपिटल या स्मॉल पी कर ले, कैपिटल HTML कर ले या स्मॉल HTML कर ले, ये चीज़ें सेम ही है। अच्छा जी इसके बाद यहाँ तक ये बात आप देख लीजिए, हेडिंग 1 से लेके 6 तक है, बॉडी है, डॉक्यूमेंट्स बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। यूजेज, हाँ बॉडी के अंदर ब्राउज़र सपोर्ट, ये बॉडी को ये सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। इसके कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे ये बैकग्राउंड इमेज, इस एग्जांपल को देख लें आप इसको चेंज कर सकते हैं। मसलन ये देख रहे हैं बैकग्राउंड इमेज में हमारे पास क्या आ रहा है, ये यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो आप सेट करते हैं ये w3s.png। अच्छा इसकी बजाय हमने अभी एक इमेज यूज़ किया था, ये वाला तो नहीं चला था, कंट्रोल जी ये फर्ज किया, ये वाला इमेज हम लगाते हैं, ये जैसे इसको रन करते हैं, इमेज स्ट्रीट था ना, इस इमेज को हम लगाते हैं, कंट्रोल C चेक कर लेते हैं लग जाएगा ये। अच्छा URL देने से क्या हुआ, वो खुद सर्च कर लाएगा। कंट्रोल V, ट्राई इट योरसेल्फ पे आ गए। ये तो लिंक आ गया, ये क्यों नहीं ले गया, कंट्रोल V w3s.png। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो इमेज जो है URL बैकग्राउंड इमेज में उसका URL बना के ला रहा है। तो ये चीज़ आप स्टैटिक कर सकते हैं, स्टैटिक करके आप बैकग्राउंड इमेज वगैरह सेट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड इमेज जो है वो जैसे इसका ये वाला चेंज हो जाता है। अच्छा भाई, सही है। फाइल में जो है ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ये फाइल बेस्ड तो नहीं है, ये यूआरएल के साथ हम गूगल से भी तो चेक वो कर सकते असल हैं में, ना। हाँ वो URL के साथ हम गूगल उस पर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे किया ये HTML के इमेजेस हैं, इटालियन, ये डिपेंड करता है ना कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ चल सकती है। ये देखो, ठीक है, वो इमेज वही जो है उसकी बैकग्राउंड पे आ गई।
यहाँ पे हमारे पास वो इमेज है ना, अब ये है image.jpg। इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है आप वो इमेज बैकग्राउंड में अगर आपने सेट करना तो बैकग्राउंड इमेज करके और फिर इस तरीके से। और अगर आप यूआरएल नहीं लगाते, वो डायरेक्ट पाथ दे के भी जो है वो ये वाले एट्रीब्यूट सारे इसके हम वो देख लेते हैं इसमें अलग से भी, खाली इसमें ही नहीं है, वैसे भी किए जा सकते हैं। अभी बैकग्राउंड कलर में आपने वो कलर की वैल्यू दी तो उसके मुताबिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, इसको रन कर दिया, ये अभी अभी जो कलर आ रहा है ये आ रहा है इसमें। अब ये जो है ये 3 कलर की हैं, ये देख रहे हैं, ये 2 3 RGB के पॉइंट आ गए। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, इसमें मैंने इसकी जगह A कर दिया, ये चेंज हो गया। अब मैं इसको फर्ज किया मैंने इसको रेड करना है, मैं क्या करूँगा, इसमें 0 0 तो डोमिनेंट कलर रेड का होगा। ठीक है ना, इसको प्योर FF कर दूंगा तो प्योर रेड हो जाएगा। ग्रीन करना है तो ये 0 0, ये इस बात को समझ रहे हैं, ये ग्रीन हो गया। ब्लैक करना है तो सारे 0 0 कर दो तो सारा कुछ नजर आना बंद हो जाएगा। वाइट करना तो सारे FF कर दो। बात को समझ रहे हैं, मैं हर ये नहीं समझ रहे, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या हो क्या रहा है। असल में ये है, ये वाइट हो गया ना, असल में ये होता है, ये कुछ इस तरह से है, ये ऐसे, ये पहली 2 डिजिट जो है हेक्साडेसिमल में, FF का मतलब है 255, FF का मतलब है 255। ये अब ये 0 से लेके 255 तक, 0 से लेके 255 तक ये रेड को कंट्रोल कर रहा है, ये ग्रीन को कंट्रोल कर रहा है, ये ब्लू को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अब आप इसमें इकट्ठे ही देने होते हैं, तो यहाँ पे अब मैंने सारे सेम दे दिए। सारे सेम देने की वजह से अब ये देखिए, ये रेड मैक्सिमम, ग्रीन 0 और ब्लू भी मैक्सिमम, ये कलर दोनों के से मेजेंटा बन गए। ठीक है जी, समझ आ गई बात की भाई। तो ये आप इस तरीके से बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। और हमारे पास क्या था, अच्छा जी, ऐसे आप लिख के भी दे सकते हैं, कलर ग्रीन, कलर ब्लू, कलर मजेंटा, ये इसमें। अब वो जो कलर है, कलर कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे इसी तरीके से वो कलर का आपने वो दे दिया CSS, यहाँ पे बल्कि आ जाएगा, डिटेल भी आ जाएगी कलर की, कलर 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 HTML डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। तो अब आपने यहाँ पे क्या बैकग्राउंड का भी कलर देखा, ये असल में हम घुस गए हैं CSS में। ये देखिए ना, हमारा टॉपिक जो है कहीं से कहीं चला गया, ये हम यहाँ बॉडी में आ गए। तो मेरा ख्याल तरतीब से चलते हैं, बजाय ये कि इस तरह घुसने के, फिर वो सारी चीजें जो है तरतीब से कवर करते हैं। क्या ख्याल है? जी सर ठीक है, जी ये आज सर। के लिए इतना काफी इस है। तरह, हाँ ना, वो इस तरह तो अब मैं जिधर को भी घुसता जाऊंगा वो आप फिर ना वो एक बात में मेरे लिए भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा हम कहाँ पहुंचे। तो ये इस तरह तरतीब से चलते रहेंगे ना, तो वो ये है कि सिमिट्री में रहेंगे भाई क्या है। अच्छा, अब ये सोर्स में ये आ गया, सोर्स, हाँ ये चीज बताना था, ये 2 चीजें हैं। अच्छा, मैंने पहले जब मैं देख रहा था ना उस वक्त ये मुझे नजर आई थी, फिर मुझे पता नहीं ये कहाँ से आ गई, वो इसको देख ले। ये जो URL आप देते हैं ना, 2 तरह से, सोर्स के अंदर जैसे इमेज था ना, इमेज में आपने सोर्स दिया, ये इमेज में इसका एट्रीब्यूट है सोर्स, सोर्स इक्वल टू। अब ये जो सोर्स है ये एक URL होता है। URL कौन कौन सा हो सकता है, ये एब्सोल्यूट URL भी हो सकता है, जैसे ये है, ये फिक्स है एब्सोल्यूट
लिंक टू एन एक्सटर्नल इंजन दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट यूआरएल। External image might be under copyright. If you don't get permission to use it, you may be in violation of copyright law. In addition, you cannot control external image. It can suddenly be removed or changed. बाद दफा आप देखते हैं कि कोई इमेज आप ओपन करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है फाइल नॉट फाउंड। वही होता ये है कि आपने तो एक जो है एब्सोल्यूट यूआरएल दे दिया, उस वेबसाइट वालों ने वो चीज़ हटा दी, तो वो चीज़ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए फिर आपका वो मैसेज आ जाता है नॉट फाउंड का। ठीक है जी। और इसके अंदर वो वहाँ पे चेंज, बाद में चेंज हो जाएगा, बाद में कुछ और हो जाएगा। दूसरा है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या होता है कि आप किसी फोल्डर के अंदर, यानी जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, और उसमें आप ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर आप कैसे लिखते हैं, इस बात को भी समझ लें जरा। मसलन मैं स्टैटिक होकर ये काम करता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। मसलन आपके पास हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे हमने अभी किया था, सॉरी ये नहीं, ये क्लोज करता हूँ, ये काम आपने किया था, ये देखे ना, ये हमारी कहाँ से आ रहा है, ई ड्राइव में। अब इसका कोड ये था, इसको कोड को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ये कोड आपको नोट पैड में दिखाता हूँ। अब ये देखें, नोट पैड में मैंने लिखा हुआ picture1.jpg। अब इसके ऊपर मैंने कोई पाथ नहीं लगाया, तो ये खुद ब खुद उठा कहाँ से रहा है, ये उठा रहा है जी इसी के अंदर, ये इसी के अंदर आपकी ये HTML की फाइल है टेस्ट, इसी के अंदर ये कोड है। अगर फर्ज किया मैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम रखा है इमेजेस, और ये वाला जो पिक्चर है, ये पिक्चर मैं इस इमेजेस के अंदर डाल देता हूँ, तो अब मैं इसको देखो, इसको चलाऊंगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका पाथ चेंज हो गया है। ये था ना, इसको मैं रिफ्रेश किया तो कहता है जी फाइल नॉट फाउंड। अब इसके कोड में तब्दील करना है, कोड में अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इमेजेस ऐसे करके मैंने ये दिया, और इसको सेव किया, फाइल सेव, और इसको रिफ्रेश किया, अभी भी नहीं आया। साथ में इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ये कोडिंग के अंदर भी बता रहा था, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लैश इमेजेस, और फिर इसको हमें वो देना पड़ेगा डबल कोट में सोर्स फोल्डर, हमने इमेजेस ही बनाया, कुछ और नाम दिया इमेजेस, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक तो ये इस तरीके से आप पाथ को कंट्रोल, ये फिक्स दिया, जैसे ये दिया डब्ल्यू मी इमेजेस, और आगे जो है हमारे पास pic1 डॉट क्या था, जेपीजी थे, जेपीजी कंट्रोल एस किया और इसको रिफ्रेश किया, ये आ गया। अच्छा, अगर ऐसे नहीं देना, हमने हमने कहा कि इसको हमने ये पूरा पाथ नहीं देना, बल्कि क्या देना है, रिलेटिव देना, ये चीज। तो चेक करते हैं इसको कि ये चलाता है या नहीं, इसको कंट्रोल रिफ्रेश किया, नहीं आया। इसके साथ हमें फिर लगाना पड़ेगा क्या, डॉट लगाना पड़ेगा शायद, ये ठीक है। तो अब इसका फॉर्मेट क्या हो गया कि जब आपने रिलेटिव देना है तो आप क्या करेंगे, डॉट, ये जो लिखा हुआ है ना डॉट, डॉट से मतलब ये होगा कि आपका जो जहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी है उसके अंदर फोल्डर है इमेजेस, और उसके अंदर फाइल है पिक डॉट। तो यहाँ पे वो यही बात बता रहा है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, शायद ये फॉरवर्ड स्लैश चल जाए, वो फॉरवर्ड लगा के मैं देख लेता हूँ। ये बैक वाली नहीं चली, बैक में बैक की ना, बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में ना कुछ जगहों पे ना उसकी डेफिनेशन में फर्क पड़ता है। चलिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक मिनट में, फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या हुआ था। इसको रिफ्रेश किया, नहीं आया, तो वो आपको डार्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो डार्ट लगाने से क्या है, ये इस बात को टॉपिक को मुकम्मल करते हैं। एक आपके पास था एब्सोल्यूट यूआरएल, एक आपके पास है रिलेटिव यूआरएल। तो ये वो रिलेटिव है कि जिस डोमेन में भी बैठ के आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आप एक फोल्डर बना पे है तो फोल्डर का पाथ देख के आगे वो दे देंगे। अदरवाइज अगर वहीं मेन पे ही पड़ा तो फिर आपको फोल्डर का नाम देने की जरूरत नहीं है, फिर वही देगा तो उसी फोल्डर से ये उठा लेता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये दो एग्जांपल होगी यूआरएल की, एक रिलेटिव की और एक एब्सोल्यूट की। ठीक है भाई, तो ये आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है और टाइम इसका वो खत्म हो गया है हमारे पास जूम का, आपको पता है तो वो टाइम इसकी फिक्स होती है। तो नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा जो है ना हम एक हायरार्की से ही चले। तो अभी आज हम लोगों ने क्या किया जी, हम लोगों ने एचरेफ देखा और इमेज देखा, उसके रेलेवेंट जो है वो चीज़ें आप लोग भी जो है हेडिंग और ये वाली सारी चीज़ें इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। फिर जो भी प्रॉब्लम आती है वो नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग उसकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर हम इसके लिए टूल कौन सा यूज़ करें जो बेस्ट रहेगा? आप ड्रीम वीवर यूज कर लें, और भी बहुत सारे हैं, या आप या इसमें एक और भी चीज़ हो सकती है। अगर आप नहीं ये यूज कर सकते तो हम यहाँ पे गूगल कर लेते हैं जी, बेस्ट टूल्स फॉर वेब डेवलपमेंट कर ले या सर HTML कर ले, तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी कि ये देखें यहाँ पे सर ये विजुअल स्टूडियो कोड नहीं ठीक रहेगा? जिसको बेटा जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हैं वो ही ठीक है। ये देखो किसी को कोई इन्वायरमेंट पसंद आती है, किसी को कोई पसंद आती है, तो इसलिए किसी बात पे फोर्स करेंगे तो किसी को कोई नहीं यूज करना, बेशक नोट पैड पे कर लें, उसमें यह है कि वो मुशक्कत बढ़ जाती है, लेकिन इट्स अप टू यू जो भी आप सिलेक्ट करें, उसका ठीक है कोई सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। और कोई, चलो अटेंडेंस भेज दीजिएगा। CR या GR में से कोई है या नहीं? हेलो।